दीद परतीत आवे नहीं, दीद परतीत आवे नहीं, दूर की आस विश्वास भारी। सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी। सारा जगत जो है केवल अनुमान पर जो है बना हुआ, इसमें प्रत्यक्ष और शाश्वत कोई चीज ही नहीं, सब अनुमान से जो है ये सिद्ध हुआ है। अब जो है माँ बाप ये भी एक अनुमान के पुतले, उसके आगे उनके अनुमान से आगे पुत्रादिकों की उत्पत्ति, उनका नाम भी केवल अनुमान रूप से ही रखा गया। एक ही नाम होता, सारों का जो है एक नाम हो जाता, मगर अनुमान जो है अनेकों रहने के कारण से अनेकों नाम अनेकों रूप, ये सारा ही अनुमान से ही जो है सारा जगत का व्यवहार है। इसी तरह जो है हम परमात्मा को एक अनुमान रूप से ही मानते हैं, और परमात्मा या विष्णु वैकुंठ में वास करते, शेष शैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी उनकी दासी है। ऐसा वैसा शास्त्रों का अनुमान अपने हृदय में भरा। तुम कौन हो? तो हरि भक्त, हरि का दास बना। इसी तरह शंकर कैलाश में वास करते हैं, वाघांबर और जो है गजांबर सर्प वगैरह धारण किए हुए हैं, मस्तक में चंद्र है, चिताभस्म वगैरह लगाते हैं। ऐसा वैसा शास्त्रों का अनुमान अपने अंदर में भर लिया, उसका दास बन गया, शिव भक्त बन गया। देखा जाए तो ये सारा ही मन का ही खेल है। इसलिए कबीर साहब जी आप वर्णन करते, कोई स्वर्ग का अनुमान अपने हृदय में धारण करके तपश्चर्या किया, कोई इंद्रलोक का जो है अनुमान धारण करके जो है यज्ञादित किए। इसी तरह सारा ही देवी देवते यक्ष गंधर्व नर वगैरह सारे ही अनुमान के ही पुतले। कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि दीर बर्दीद प्रतीत आगे नहीं, दूर का आस विश्वास है। हाँ, जो हाजरा हजूर और प्रत्यक्ष, जिसके आधार पर हमारा शरीर खड़ा हुआ है, जिसके आधार पर सारा जगत खड़ा हुआ है, और जगत की रचना उसी के आधार से, या पांचों तत्वों का जो है आधारभूत शक्ति जो है अपनी आत्मा, ऐसा प्रत्यक्ष रूपी जो है आत्मा का जो है प्रतीत न आते हुए और दूर की बातों के ऊपर जो है विश्वास रखते और प्रत्यक्षताएं को भूल के फिर 84 का भागी होना या दुखों को मोल लेना होता। इनको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का बात कहो, प्रत्यक्ष प्रमाण के बात में प्रत्यक्ष जो है मेहनत करना पड़ता, इसलिए दूर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए दूर अनुमान का ही विश्वास लेके अपना जन्म को व्यतीत करता। इस वास्ते कबीर साहब जी आप फरमाते हैं, इसे बढ़ना कुछ भी नहीं, तुम्हारा ही मन दूर का कल्पना लेके अपने अंदर में बैठा, वो कुछ आगे प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है उसने भूल ही गया, या जो है करने ही नहीं दिया, या समझने ही नहीं दिया। जी दीद परतीत आवे नहीं, दूर की आस विश्वास भारी। कथाया कविता श्लोक रसरी बटे, कथाया कविता श्लोक रसरी बटे, बके बहुबाय मुख मूड अनारी। तो अपने बुद्धि के अनुसार
बातचीत जितना करना होता है उतना जो है कर भी देता, उससे भी कोई जो है सामने वाला नहीं माना। गीता, शास्त्र, उपनिषद, श्लोक और वाक्यों का, महात्माओं का वाक्य लेके रस्सी बटते गया और वाद विवाद बढ़ाते गया। उसके साथ साथ जो है हार जीत का मामला भी रखते गए, मिला कुछ भी नहीं जी। हृदय सूझे नहीं संधि भूजे नहीं, हृदय सूझे नहीं संधि बूझे नहीं, निकट ही वस्तु ले दूरदारी। क्या जब तक अपने हृदय को शुद्ध न करे उसके अंदर में सत्य विचार प्रकट हो ही नहीं सकता। हृदय मलिन जब तक है, ममकार वशात जब तक है, तब तक जो है वो बाहरी मलिन क्रिया में ही जो है क्रिया करते रहेगा। हृदय को शुद्ध करे तब उसके अंदर से शुद्ध विचार उत्पत्ति होती। उस शुद्ध विचार द्वारा मालक की जो है संधि लखे नहीं, संधि नाम जो है मार्ग और मालक को मिलने का सच्चा रास्ता जो है इसके अंदर में खुल जाता। तब जो है इसका और मालक का मेल मिलाप हो जाता। और ये सारी बातें छोड़ के और दूर के ऊपर विश्वास रख के ना हृदय के तरफ देखता, ना सच्चा मार्ग को देखता, केवल अनुमान पर ही अपना जीवन को व्यतीत कर जी। हृदय सूझे नहीं संधि बूझे नहीं, निकट ही वस्तु ले दूरदारी। हाजरा हजूर तू सो भी जाए तो भी मालिक जागृत रहता और निरंतर रूप में तेरे अंदर में वास होते हुए, और तू जो है उसको दूर कल्पना डाल के कहां का कहां जो है फेंक दिया जी। तत्व को छाड़ने तत्व को सब कथा, तत्व को छाड़ने तत्व को सब कथा, हरम में परे सब भेखदारी। जो मूल तत्व है क्या, इसके अंदर में जो है इस पांचों जड़ तत्वों में चैतन्य जो है व्यापक है। उस चैतन्य प्रकाश का शोध करके उसका रूप होना है। इसको छोड़ दिए पिछले ग्रंथ, पुराण, शास्त्र वगैरह पढ़ा के, और आप भी भूले औरों के सामने जो है उसी का जो है प्रभाव बतलाने के लिए, विद्वता का प्रभाव बतलाने के लिए कुछ का कुछ कथन करते गए। मूल तत्व क्या, अपने चेतन को समझना। इसके अंदर में जिस ताकत से ये शरीर खड़ी हुई है वो कौन सी ताकत है, उसको देखने का जो है मुख्य तात्पर्य। उसको तो छोड़ देते हैं, कथा किताब और पुराण लेके श्लोकों को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए या दूसरों को बताते हुए इसी में जन्म व्यतीत कर जी। तत्व को छाड़नी तत्व को सब कथा, हरम में परे सब भेखधारी। जटाधारी घने जति जोगी बने, जटाधारी घने जति जोगी बने, मुंदरा पहर के कान फाड़ी। अब ये सारे ही जो है भेद केवल उस मालक को मिलने के लिए ही जो इन्होंने सब बनाए। देखा जाए तो उसके लिए किसी भेद की जरूरत नहीं, एक प्रेम और प्यार की जरूरत है और सत्य की जरूरत है। और बाहर जटा बढ़ाओ या घोटम घोट सिर मुंडाओ, कपड़ा रंगो या न रंगो, उसका कोई वहां लेखा ही नहीं। किसी ने कान फाड़ा, किसी ने जो है नीचे मुंद्रा डाला, नाथों ने जो आधा कान ही फाड़ के जो है मुंद्रा डाल दिए, उदासियों ने जो है नीचे इतना डाल दिए, किसी ने त्रिपुंड लगाया, किसी ने लंबा जो लगाया रेख,
इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं है। ये किसी का खंडन मंडन भी नहीं है, मगर देखा जाए तो बाहरी भेकों में कुछ है ही नहीं। जब तक उस चेतनता का जो है तेरे अंदर में अनुभव नहीं होगा, तब तक तू खाली का खाली है। जी। नग्न नागार है सर्पला चात जे, नग्न नागार है सर्पला चात जे, वज्र का छोट कस काम जारी। अब जो है गिरिपुरी, भारती, रुक्कड़ सुक्कड़, पर्वत, हंस, परमहंस वगैरह जो है ऐसे 10 नामी हैं। उसके अंदर में पहले महापुरुष और पीछे नागा। आप जो है मेला और कुंभ मेलों में देखो, कई हजार जो है नग्न नागा जो है लाइन के लाइन फिरते रहते हैं। बाबा इससे क्या परमात्मा मिलेगा? नग्न होने से परमात्मा मिलता हो तो कुत्ता कहाँ जो है कपड़े पहनते, उनको भी जो है परमात्मा मिलना चाहिए। नग्न होने से नहीं मिलता, भूखा मरने से भी नहीं मिलता, या जटाजूट रखने से भी कुछ भी नहीं हुआ। जब तक तू अपने अंदर में जो है अपना हृदय को शुद्ध करते हुए उस चेतन शक्ति का अनुभव नहीं प्राप्त करता, तब तक ये बाहरी शारीरिक वेश जो है उस मालक के लिए कोई दखल नहीं है। देख, नग्न नागार है सर्पला जात जे, वज्र का छोट कस काम जारी। एक छेद अजूज नत घूंघरू बांध के, एक छेद अजूज नत घूंघरू बांध के, स्वांग के ते कहूँ गर्भधारी। और किसी ने घुंघरू बांध के नाचा, किसी ने गले में बांधा, किसी ने कान में डाला, किसी ने कुछ किया, किसी ने नाक में डाला। ये बाबा इससे इन स्वांगों से जो क्या होगा? जब तक ये समझ में नहीं आएगी या पूरा सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक ये सारे ही ब्रह्म दूर हो ही नहीं सकते। हमारे बाप दादे इतना कट्टर जो है देवी देवताओं के उपासक थे, और उसके बारे में जो है वो प्राण भी देने के लिए तैयार, मगर देखा जाए तो केवल मन का अनुमान ही है। जी। एक आकाश मौनी मुखी और ऊर्ध्व भाहु नखी, एक आकाश मौनी मुखी ऊर्ध्व बाहु नखी, भय खानेश्वरी दंभकारी। कोई जो है तपश्चर्या करते, एक ऊर्ध्वबाहु यानी एक हाथ जो है मैंने परमेश्वर को अर्पित किया करके एक ही हाथ का उपयोग करना, एक हाथ जो है ऊपर करके ही रहना। हमेशा ऊपर होने के कारण से वो हाथ भी सूख जाता। एक मुंह ऊपर करके जो है मौन धारण करके जो है जंगल में फिरना। दूसरा एक जो है खड़ेश्वरी होते हैं, ना वो दिन में सोते ना रात में सोते। ऐसे ही जो है कहीं खड़ा होना, थक जाए तो झाड़ के आड़ में खड़ा ही होना, मगर जो है सोना नहीं, बैठना नहीं। ये सब जो है सारे ही शारीरिक कष्ट हो गए, मगर मन को क्या किए? कुछ भी नहीं। किसी ने तो जो है नक बढ़ाया इतना बड़ा लंबा, तो उनसे पूछा गया ये क्या? तो मैं तो जो है ना दाढ़ी मूछ करता हूं ना नक बढ़ाता हूं, नक रखता हूं। ऐसा ही वो परमात्मा का कुदरत है, उसको क्यों निकालो? ये बाबा निकालो या रखो, उससे क्या? नक बढ़ाने से क्या होगा? बाप को जो है तुम्हारे से भी बढ़ के आगे रहता, तो क्या परमात्मा में मिलता? इससे कुछ भी नहीं बढ़ना। जी। एक बांध पग खंब में अधो मुख झूलिया, एक बांध पग खंब में अधो मुख झूलिया, घूम घूटे तना कष्टकारी। बहुत से जो है मेले में ऐसे साधु आते हैं,
झाड़ के शाखा को जो है अपना दोनों पैर ऊपर बांध लेते और नीचे धुनी लगा के उसका धुआं ले लेते, और उसे होता क्या मालूम नहीं, कुछ पता जी। एक बैठे गोसा मार पंच अग्न तन तपे, एक एक बैठे जल सैन आसन मारी जी। अन्न छाड़े फिरे दूबर अंगन रहे, दूध भोजन करे दूध धारी। कोई जो है कहता है कि मैं तो जो है केवल दूधाधारी हूँ, कोई कहता है कि मैं केवल फल फलावल के ऊपर रहता हूँ, दूसरा कहता है केवल मैं मूंगफली के ऊपर रहता हूँ, मूंगफली गुड़ मिल जाए तो बस है। वो बात कुछ ना कुछ इसमें डाला ही ना। अन्न छोड़ करे पखंडा, ना स्वागन ना रंडा। अन्न को त्याग के जो पाखंड करता है, ना सौभाग्यवती है ना वो विधवा है, इस हालत में रहेगी। एक साधु आए कल्याण दुर्ग में, उसने बोला कि मैं हिमालय में जो है तपश्चर्या करके आया हूं, और मैं जब तपश्चर्या में बैठता था मेरे पास से जो है सांप, बाघ, बिच्छू वगैरह सब निकल जाते थे, मेरे को परवाह नहीं। इस वास्ते मैं तो कुछ अन्न नहीं लेता हूं, सिर्फ जो है मौसम्बी और दही की लस्सी लेता हूं। वहां जो है एक दो चार जो है वेदांती थे, उन्होंने रात को एक कमरा दिए और उनको उसमें सुलाए। उस कमरे में जो है मच्छर बहुत थे, सारी रात मच्छर काटे, उनको नींद नहीं आई। वो सुबह जो है उठ के कहता है क्यों भाई इतना मच्छर इसके अंदर में भरा पड़ा, ऐसा मेरे को जो है कमरा दिए आप। वो वेदांती कहते हैं कि साधु महाराज आप तो कहते थे कि मेरे पास से सांप भी जाए, बिच्छू जाए, बाघ भी चला जाए, मेरे को परवाह नहीं रहता था, मच्छर का इतना जो है आपको परवाह हुआ। ये सुन के जो है उसी वक्त डंडा कुंडा बांध के जो है साधु महाराज चले गए। इस तरह जो है बाहरी शारीरिक कष्ट एक केवल मन का हट है, एक मन का नियम है, उस आत्मा को समझने की ये कोई मुख्य साधन नहीं। देख लोन छाड़ के भय है अलोनिया, गाढ़ रहे गुफा में लाय तारी। तिलक माला धरे मूरत पूजा करे, तिलक माला धरे मूरत पूजा करे, शंख धुन आरती जो कपारी। देवा चिन्हा सही देव चिन्हा नहीं, देवा चिन्हा सही देव चिन्हा नहीं, आत्मराम तज जड़ पूजकारी। बहुत से जो है गृहस्थी कर्म कांड में पचे हुए रहते, किसी ने जो है पूजा अर्चन नेम नित्य संध्या तर्पण माला फेरना वगैरह ऐसे वैसे उपासना भी किए, मगर सच देव कौन सा है इसका पहचान नहीं हुआ। इसे क्या हुआ, ये बाहर सब कुछ हुआ जी। पूजा पाषाण अभिमान अंधा हुआ, चित्त चैतन्य के बीच पारी। क्या जब तक चित्त चैतन्य के साथ संघर्ष नहीं होगा तब तक देव को पहचानेगा किस तरह जी। योग पंडित बड़े शास्त्र गीता पढ़े, धर्म की भीत नहीं तरक तारी। कहा ले कहो बहु रूप को देखना,
आप अपना सधन विसारी। मूल तत्व क्या है, मैं कौन हूं, इसके अंदर मैं किस तरह व्यापक हूं, उस शक्ति के साथ मेरा किस तरह से मिलाप होगा, तो यही जो है मूल तत्व है। आप एकांत स्थान में स्थित होते हुए, पहले कबीर साहब जी एक साखी में कहते हैं तन स्थिर, आपका शरीर जो है स्थिर होवे। फिर कहते हैं मन स्थिर, मन जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के मध्य भाग में होता है, मन के स्थान में मन को खड़ा कर। फिर जो है सुरत नृत्य स्थिर, एक श्रवण करने वाली, एक देखने वाली शक्ति, इन सारों को स्थिर करके एक जगह में लिया और खड़ा कर। उसी वक्त जो है प्रकाश होगा और कोट्यावधि जन्मों का भूल जो है ये क्षण मात्र में दूर होगी। सोया हुआ आदमी जिस तरह जागृत होकर जो है प्रचलित होता है, क्यों जागृत होकर जो है जागृत अवस्था में आ जाता और नींद को भूल जाता। जागृत अवस्था आई, नींद भूल गई। इसी तरह कोट्यानुकोट युग अज्ञान अवस्था में सोया हुआ जो है मन इस तरह अंदर में स्थित होकर प्रकाश में मिला, या शब्द ध्वनि प्रकट हो गई। उस वक्त ये पता होता है कि मैं तो इतना दिन जो है भूला हुआ था, कोट्यानुकोट युग से मैं भूला हूं और मेरा जो है आज स्वरूप ये है, उसको निश्चय आ जाता, तो फिर जो है ये दुनिया के बवाल से अलग होता। जी, इतने विडंबना से वस्तु न्यारे रही, इतने विडंबना से वस्तु न्यारे रही, यहाँ की दृष्टि लीजिए बिचारी। इतना जो है बाहर का ड्रेस का जो आडंबर था, उन सारों से जो है आत्म तत्व जो है अलग रही। अब जो है सारों को यही समझना है, केवल अपना अंतरात्मा को मिलना है। उसको भगवान कहो, ईश्वर कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सत्य कहो, अलख कहो, आगम कहो, कुछ भी कहो, मगर उसको मिलो। जी, कहे कबीर कोई संत जन जौहरी, कहे कबीर कोई संत जन जौहरी, सात जम फंदा उठ चेत संभारी। कोई बिरले संत जन, इसकी परीक्षा करने वाले का नाम जौहरी है। जौहर नाम जो है हीरा, और जौहरी उस परीक्षा किसका करता? प्रकाश का। इसी तरह जो है बाहरी जितने देवी देवतादी की उपासना, कर्मकांड वगैरह, योग यज्ञ में अनेकों जितने हैं, ये सब एक तरह का जो है परमार्थ में ही गणा जाता। इन सारों से अलग करके केवल एक आत्म तत्व का ही शोध लगाना और उसका ही सिद्ध करना और उसके अनुभव में लय होना, इसका नाम जौहरी। जी, कहे कबीर कोई संत जन जौहरी, कहे कबीर कोई संत जन जौहरी, काट जम फंदा उठ चेत संभारी। बिना बैराग कह ज्ञान के ही काम का, बिना बैराग कह ज्ञान के ही काम का, पुरुष बिन नार नहीं शोभा पावे। अब जो है ज्ञान का कथना जो है सुलभ है। ज्ञान का सिद्धांत जो है ब्रह्माकार वृत्ति का है। अब हमारा चित्त जो है सारा ही मायाकार, और माया के जितने रूप हैं उसका आकृति बनता है। इन सारों से अलग
ब्रह्म सर्वत्र व्यापी और अंतर्बाहिर एक और प्रकाश रूप, ये जो है ब्रह्म शक्ति है। इस ब्रह्म शक्ति का जो है हमारे अंदर में, बुद्धि के अंदर में जो है ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट होना, इसका नाम जो है ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और अहोरात्र उसी आकृति में जो है हमारी बुद्धि, उस वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में हमारा बुद्धि लय होना, इसका नाम जो है ब्रह्म ज्ञान है। और बाकी आजकल के जो है वातक ज्ञानी और वेदांती जो हैं, मैं कान नहीं, मैं आंख नहीं हूं, मैं हाथ पैर नहीं, मेरा घर नहीं, मेरे स्त्री नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं सबसे अलग हूं, मैं साक्षी रूप हूं। बाबा साक्षी क्या होता है? साक्षी का मतलब क्या? घर में उनके साथ रहने का नाम साक्षी हो जाता, इसका नाम साक्षी नहीं। साक्षी वो चीज है सर्वव्यापी शक्ति, और उसके अनुभव में जब आपका चित्त मिलेगा उस ब्रह्माकार वृत्ति में, तब आप ही आप जो है दुनियावी भोगों से आपका चित्त विराग होगा, उसका नाम वैराग्य है। जब तक ऐसा सच्चा वैराग्य आपके अंदर में प्रकट नहीं होगा, तब तक जो है वो ज्ञान सिद्ध नहीं होता। वातक ज्ञान से कुछ भी बनने वाला नहीं। उसकी गति ऐसी होगी जैसे पुरुष के सिवाय स्त्री, जैसा निराधार, उसका जो है किसी तरह का उसको जो है आधार नहीं है, ऐसा होगा वैराग्य बगैर ज्ञान। जी, बिना बैराग कह ज्ञान कही काम का, पुरुष बिना नार नहीं शोभा पावे। वांग तो साहू का काम है चोर का, वांग तो साहू का काम है चोर का, कपट की झपट में बहुत धावे। अंदर एक बाहर एक जब तक है, तब तक जो है एकता रूपी जो है प्रकाश आपके अनुभव में नहीं आएगा। क्या 1000 उपाय कर, अंदर बाहर दोनों एक हो, तभी जो है आपके हृदय का कपट और दोष दूर हो जाएंगे, ममकारत्व नाश हो जाएगी, उस परमानंद सुख की प्राप्ति होगी। जी, वांग तो साहू का काम है चोर का, कपट की झपट में बहुत भावे। बात बहुत कहे झूठ छूटे नहीं, बात बहुत कहे झूठ छूटे नहीं, मुख के कहे कहाँ खांड खावे। बात मर्जी इतना ब्रह्म पर ब्रह्म फलाना चक्र वो ऐसा वैसा जो बतेरे कह दिया, मगर तू अपना आप ही विचार करे तो तेरे को पता लगेगा मैं जो बात कर रहा हूं वो झूठ कर रहा हूं, मेरे अंदर में वो नहीं है। और तेरा हृदय और तेरा बोली, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, तो फिर तो वहां परमात्मा का कनेक्शन कैसा होगा? काया वाचा और मानसा, शरीर, वाक्य और मन, ये तीनों एक हो जाए तो फिर परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही, क्योंकि वो एक रूप है। अब हम 3 रूप बने हैं। मुंह से बोलना, बड़ी बड़ी जो है शास्त्र और मीठी नरमाई वगैरह सब कुछ, अंदर देखा जाए तो जो है हृदय में कुछ जो है दूसरी ही भावना, हाथों से तीसरा ही करना, तो फिर परमात्मा को ढूंढने के लिए अवकाश ही कहां? ये तीनों एक हो जाए तो फिर आपका चित्त परमात्मा का तलाश में लगेगा। जब तक तीनों की एकता नहीं है
तब तक आप परमात्मा का तलाशी बन नहीं सकते। जी, बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, मुख के कहे कहाँ खंड खावे। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। जब अंतिम समय में जमदूत आके इसके कंठ पकड़ेंगे, 3 दिन पहले ही इसकी बोली बंद हो जाएगी। उस टाइम में तुम्हारा श्लोक, तुम्हारा अर्थ, तुम्हारी बुद्धि वो कहां रहेगी, तू विचार कर। जम के सामने जाने के लिए एक केवल जो है नाम का आधार, आत्मा का जो है संबंध, दुनिया की लातालत, जहां जो है ना सूर्य है ना चंद्र है, स्वयं प्रकाशमान स्थिति में आपका चेतन सत्ता जो है रहे, तो फिर जो है जम और काल आपको कुछ भी कर नहीं सकते। उस प्रकाश में मिलकर प्रकाश रूप होके जा सकते। और जब तक ये जीते जी अनुभव में नहीं आया, मरते समय में आपने क्या करना, उन्होंने कंठ पकड़ के ले जाना, वहां कुछ भी चतुराई चलेगी नहीं। जी, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। और ये सारा ही तालीम उस दिन के परीक्षा के लिए है। तपासो तपा अंत मतासो गता। मर्जी जितना आप तपस्या वगैरह सब कुछ भी कर लो, उस टाइम में आपकी जो मति होगी उसके अनुसार गति प्राप्त होगी। इस वास्ते पहले से ही जो है सत्य प्रैक्टिस करें, झूठ को अपने हृदय से निकाले, अंदर एक बाहर एक ढोंगबाजियों को निकाले, केवल सच्चे ही सत्य होते रहे। तब जो है अंत समय में भी वो सत्य आपको सहायता करे।